Hello बच्चों, let's read the question. The question says if the kinetic energy of a free electron doubles, its de Broglie wavelength changes by the factor. और हमको चार वैल्यूज हमको यहाँ पर दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि डी ब्रॉगली ने क्या स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे इन अ मैथमेटिकल फॉर्म टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो डी ब्रॉगली हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैटर है, तो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ मैटर। तो ये मैटर इधर एक पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या एक वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। बट डी ब्रॉगली कहता है कि एनी गिवन मैटर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज डुअल प्रॉपर्टी। डुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि एक मैटर एट अ गिवन टाइम वो पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है। और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया था, दैट इज द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। यहाँ पर h क्या होता है? ये होता है हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कि है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और p है हमारा क्या? मोमेंटम ऑफ द गिवन मैटर। लैम्डा होता है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गिवन मैटर, जिसको हम कहते हैं मैटर वेव। तो अगर हमारा एक मैटर है उसके साथ एसोसिएटेड वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। तो हम इस रिलेशन से हम फाइंड आउट क्या करते हैं? इस रिलेशन में हम देख सकते हैं कि एक एक पर्टिकुलर बॉडी का जो पार्टिकल प्रॉपर्टी होता है और एक जो वेव प्रॉपर्टी होता है, उन दोनों को कैसे हमने रिलेट किया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमें कहा गया कि हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, और हम अज्यूम करते हैं कि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 है और इसका एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली है लैम्डा 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 है और एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा 2। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसका काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाता है, सो k2 इज इक्वल टू k1। पहले अब हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। तो h बाय p क्या होता है? p होता है हमारा इक्वल टू mv, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। तो दिस इज p स्क्वायर बाय 2m। ये होता है हमारा p स्क्वायर बाय 2m। तो हम क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू 2m के रूट ओवर। तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लैम्डा 1 इज इक्वल टू हाउ मच? लैम्डा 1 इज सिंपली इक्वल टू हो जाएगा हमारा h बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय k1 रूट ओवर। सिमिलरली लैम्डा 2 हो जाएगा हमारा h बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय k2 होल रूट ओवर। तो अगर हम लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लेंगे तो h एंड h हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव k2 बाय k1 होल रूट। k2 हमारा क्या है? 2k1। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 होल टू द पावर 1 बाय 2। तो हम देखते हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो रेशियो होगा वो होगा इक्वल टू रूट 2। सो जो हमारा फाइनल वेवलेंथ होगा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डबल्स इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हमारा क्या होगा? लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा 2 हो जाएगा सिंपली लैम्डा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 2। सो हम देखते हैं कि हमारा जो नया डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट टाइम्स इट्स इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C here. Hope you understood it well. Best of luck.